ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतम् ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नहा तो लिया है, अब जा रही हूँ। मैं गई थी मैं किचन में ताकि चाय गरम करने को रख सकूँ। फिर नहाने के बाद तुरंत चाय पीने की आदत है, तो जब तक कि मैं भगवान को हाथ जोड़ूंगी, उनका आशीर्वाद लूँगी, तब तक चाय गरम होती रहेगी। तो चलिए आइए, भगवान को नमस्कार करती हूँ। आप भी मेरे साथ नमस्कार कीजिए। एक्चुअली पूजा जो है मेरे हस्बैंड पहले उठ के कर चुके हैं, दीप धूप सब वो जला चुके हैं, वरना मेरी पूजा इतनी छोटी सी नहीं होती है। तो मेरी तो अच्छी खासी होती है, पर जब अब उन्होंने कर ली है तो मैंने सोचा चलो दो बार करने से तो अच्छा है मैं हाथ जोड़ लूँ। तो तुरंत ही आके मैंने जब तक दिया जल रहा था, उन्होंने जला के रखा था, जब तक जल रहा था उसके पहले ही मैं आके नमस्कार कर ली। तो सुबह सुबह आदत होती है नहा धो के थोड़ा माथा टेकने की भगवान के पास में, ताकि जो भी कुछ बाधाएं हैं सब हट जाए, मिट जाए। दिन जो है ये बाबा नीम करोली, उनको भी प्रणाम किया मैंने। तो तब तक चाय गर्म हो चुकी होगी, तो चलिए किचन में जाके मैं चाय लेके आती हूँ। तब तक यहाँ मैंने कैमरा सेट कर दिया है, तो चलिए। ऐसे तो सुबह सुबह कोई मुझे घाई नहीं रहती है, क्योंकि अभी हम 2 ही जन हैं, बच्चे तो बड़े हो गए हैं, बेटा तो बाहर गाँव है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होता है। हाँ, मुंबई में रहूँगी तो थोड़ी भागदौड़ होती रहती है मेरी, क्योंकि गोलू है, गोलू के पीछे भागना पड़ता है, तो इसके लिए मैं आ गई अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ अन्नू की कोशिशें। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, पूजा कर लिया है। पूजा तो मेरे हस्बैंड ने पहले ही कर चुके थे। तो अब मैं पी रही हूँ चाय। तो इतना बड़ा ये कॉफ़ी मांगा है एक्चुअली, पर मैं इसमें आधी से भी कम चाय ली हूँ। तो आज मैं कोई आउटडोर नहीं जा रही हूँ, कहीं मार्केट नहीं जा रही हूँ, कहीं भी नहीं जा रही हूँ। तो आज मैं शूट करूँगी भिंडी की सब्ज़ी, चटपटी भिंडी की सब्ज़ी। तो शायद भिंडी की सब्ज़ी तो सबको आती है, लेकिन आप देखिए मेरी रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए चाय फिनिश करती हूँ, फिर चलते हैं किचन में, बनाते हैं भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी को मैंने 1 घंटा पहले ही, शायद ज़्यादा टाइम हो गया, उसके पहले ही मैंने धो के साफ़ करके पोंछ के रख दी थी, थोड़ा ड्राई हो जाए, क्योंकि भिंडी जब ड्राई हो जाएगी तभी वो पानी नहीं और छोड़ती और पिलपिली नहीं होती। तो देखिए भिंडी को मैं ऐसे बीच में से काट लेती हूँ, ताकि अंदर अगर कुछ ख़राब हो, कीड़ा हो, तो हमें दिख सकता है। तो मोस्टली मैं भिंडी को ऐसे ही बीच में फाड़ के फिर ऐसे बड़ी बड़ी काट लेती हूँ। आप चाहे तो गोल गोल भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसे गोल गोल काटने पे क्या होता है कि अंदर का जो है हमें पता नहीं चलता है कि भिंडी को कीड़ी हुई है, कीड़ लगी है कि नहीं लगी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी काटते हैं, बहुत सारे लोग सीधे भी काटते हैं। तो जो मैं काटती हूँ मोस्टली ऐसे ही काटती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहे काट सकते हैं। भिंडी है किसी भी तरह से कट जाती है, तो मैं इस तरह से काट रही हूँ। देखिए ऐसे फाड़ के फिर काटती हूँ। तो आप मन चाहे शेप में काटिए, आड़ी टेढ़ी भी काट सकते हैं, कैसे भी काट सकते हैं, क्योंकि खा के पेट में ही जाने वाली है, कुछ उसका शेप वैसे का वैसा नहीं रहने वाला है। तो देखिए भिंडी मेरी काट के हो गई है पूरी तरह से। ये आधा किलो भिंडी है, मैंने कल लाई थी मार्केट से, कल नहीं 1 दिन हो गया शायद से। तो वो भिंडी मैंने लाई थी, तो मैंने सोचा चलो बना देते, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो गैस पे मैंने कढ़ाई ऑलरेडी रखी है, क्योंकि कढ़ाई रख के तेल गरम करने में जाता है टाइम, तो मैंने पहले से रखी है। और ये देखिए मैंने तड़के में क्या लिया है, 2 कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज, 5-6 लहसुन की कलियाँ जो मैंने काट ली है, थोड़ा सा जीरा, और ये जो है वो चिली फ्लेक्स है, जो कि डोमिनोज़ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा में आता है, तो मैं रख लेती हूँ, ऐसे किसी सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ। यह है कड़ी पत्ता,
और साथ में ये मैंने बारीक बारीक तो नहीं काटा है, रफली चॉप किए टमाटर है, मतलब मोटे मोटे काटे हुए हैं। और साथ में ये मैंने ली है हरी मिर्चें 4, जो कि मैं मोटी मोटी या बड़ी बड़ी काट लूँगी। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें मैंने जबकि साबूदाना बनाया था तो थोड़ा सा साबूदाना रह गया था, जो कि वो अंदर जल गया है। अब ये सारा साबूदाना को साइड में करके मैं उसको निकालूँगी झारे से और ये सब जो जला हुआ साबूदाना फेंक दूँगी, ताकि वो भाजी सब्ज़ी में रह के सब्ज़ी को कड़वापन ना दे, क्योंकि राई का तेल मैंने डाला हुआ है। तो और ये अगर जला हुआ अंदर रहेगा तो कड़वा लगेगा। तो इस हिसाब से मैंने वो जलने के बाद में सारा हटा दिया है, ज़रा सा भी नहीं रखा अंदर, एकदम तेल जो मैंने क्लीन कर लिया है। अब तेल अच्छे से काफ़ी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें तड़के में सबसे पहले डालूँगी जीरा। तो जीरा तो फट से जल जाता है, तो फटाक से मैं फिर डालूँगी लहसुन और मिर्ची। लहसुन मिर्ची डाल के, लहसुन और मिर्ची को थोड़ा ज़्यादा 20-30 सेकंड लगती है फ्राई होने में, तो इसके लिए वो सबसे पहले डाला मैंने। अब इसमें ये देखिए मिर्ची भी डाल दिया मैंने। अब इसको 15 से 20 सेकंड तक अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। कच्चा रहने से कुछ तो होता नहीं है, पर फ्राई करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, बस ऐसा कुछ नहीं। वैसे तो लहसुन आप मिर्ची कच्चे भी खाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और अब मैं इसमें डालूँगी लंबी लंबी स्लाइस की हुई प्याज मैंने ली है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जो कि मैंने रफली चॉप की है वो भी। तो चलिए उसको भी डाल देते हैं, कड़ी पत्ता भी साथ में डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ों को डालने के बाद जो प्याज है वो काफ़ी अच्छे से गलना चाहिए, मतलब पूरा ब्राउन भी नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आप प्याज को पका लीजिएगा। तो इसके जो है वो जो लच्छे हैं ना, वो अलग अलग होने चाहिए। अब पता नहीं क्या बोलते हैं, लच्छे बोलते क्या बोलते, पर मुझे तो समझ में आया कि लच्छे ही बोलते हैं शायद। तो आप क्या बोलते होंगे पता नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। तो इसके जो मतलब एक एक जो रेशा रहता है वो अलग अलग होना चाहिए। तो उससे क्या प्याज फैली हुई होनी चाहिए इन द सेंस। तो अगर नहीं निकलते ना लच्छे, तो ऐसे इसको कूट के निकाल दीजिएगा, ताकि वो छूट जाए सब कुछ। तो इस तरह से ये प्याज देखिए हल्की हल्की भून ली गई है और इसके लच्छे भी निकल आए हैं। तो इसको पकने में कम से कम आपको जाएगा एक मिनट तक जा सकता है। हाँ, 1 मिनट से भी थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है। अगर आप मीडियम गैस पे पकाएंगे तो आपका 1 मिनट या उससे 1.5 मिनट तक जाएगा। तो इस तरह से इसको अच्छे से लच्छे निकाल के फिर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है, पूरी तरह से ब्राउन नहीं करना है। तो इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कटी हुई, ये चिली फ्लेक्स तो रह गया ना, तो ये चिली फ्लेक्स जो है वो भी डाल दीजिएगा, उसको भी अच्छे से मिक्स कीजिएगा। देखिए ऐसे बची हुई चीज़ें ना फेंकने से तो अच्छा है हम किसी ना किसी में यूज़ करें। तो मैं तो ऐसे ही सब्जियों में यूज़ कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। उसके बाद में ये चॉप किए हुए टमाटर, एक बड़ा टमाटर है ये, बहुत अच्छा खासा बड़ा था। मैंने बोला चलो एक ही यूज़ करते हैं, नहीं तो वैसे तो छोटे छोटे मीडियम साइज़ के रहेंगे तो 2 लेने पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी सब्ज़ी में ना टमाटर रहेंगे ना तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब ये टमाटर को गलना ज़रूरी है, तो गलने के लिए क्या करेंगे, तो उस पर डालेंगे नमक मैंने पूरा ही डाल दिया है, जो उसकी सब्ज़ी में लगता है ना वो पूरा डाल दिया, ताकि मैं बाद में नमक नहीं डालने वाली। उसके बाद मैंने डाली थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच रेड चिली पाउडर। ये रेड चिली पाउडर नहीं है, ये मैंने घर में मसाला तैयार किया है, मिर्चियों को सुखा के मिक्सर ग्राइंडर में। अब उसमें मैंने तेज़पत्ता डाला है, लौंग डाला था, काले मिर्च डाला था, पता नहीं क्या क्या डाला था, उस हिसाब से मैंने उसको पीस लिया है। ये जो धनिया पाउडर है ये भी मैंने घर में मुझे एक्चुअली बाहर का पाउडर समझ में नहीं आता है, तो सोचती हूँ घर में ही होल चीज़ें ला के, अक्खी चीज़ें ला के उसको अच्छे से ये भूज के, मैंने धनिया को अच्छे से भूज के फिर उसको ठंडा करके फिर उसमें मैंने सौंफ भूज के डाला, फिर उसमें मैंने जो तिल रहते वो भूज के डाला। ऐसे कुछ 2-4 चीज़ें जो मसालों में आती है ना वो भूज के डाला मैंने और पीस लिया। तो ये धनिया मिर्ची पाउडर घर का पिसा हुआ है। अब देखिए इसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया है अच्छे से गलने के लिए। तो देखिए ये टमाटर जो है अच्छे से गल गए हैं। अगर नहीं गले हो ना तो उसको कूट के आप गला दीजिए, यानी कि उसको मैश कर दीजिए, ताकि वो अक्खे ना रहे, अक्खे इन द सेंस कड़क ना रहे।
तो ये देखिए ये मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं, नमक की वजह से सब गल चुका है। तो अब बारी आती है भिंडी की। तो ये जो है हमने आड़ी टेढ़ी काटी हुई भिंडी इसमें डाल दी और भिंडी को अब करना है अच्छे से मिक्सिंग इतना अच्छे से कीजिए ना कि मिक्सिंग करने में आप ज़रा भी आलस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप बोलोगे मेरे हाथ में दर्द है या फिर चलो थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे अपने आप मिक्स हो जाएगी, तो नहीं, मिक्सिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है ऊपर से नीचे, ताकि ये जो मसाला हमने तैयार किया है ना उसका कोटिंग जो है ऊपर अच्छे से आना चाहिए। एक एक भिंडी के अंदर वो जो मसाला जाएगा ना तभी वो भिंडी में टेस्ट आएगा। तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कम से कम आपको लगेगा इसमें 30-40 सेकंड मिक्स करने में। आराम से करेंगे तो और भी टाइम लगेगा, जल्दी करेंगे तो टाइम कम लगेगा, ये तो आपके स्पीड के ऊपर है। तो इसमें देखिए ये सारी भिंडी को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है मसालों के अंदर। अब मैं इसको ढक दूँगी। बहुत सारे लोग ओपनली पकाते हैं ताकि सब्ज़ी ग्रीन की ग्रीन रहे, पर मुझे ओपनली समझ में नहीं आता है, वैसा लगता है कच्चा रह गया होगा, तो मैंने ढक दिया इसको। 5 मिनट के लिए ढक दीजिएगा। और इसके बाद जो ये देखिए मैंने फ्रिज से निकाला है बहुत फ्रेश कोरिएंडर यानी धनिया पत्ती, जो कि बहुत फ्रेश है। ऐसा लग रहा है घर से ही निकाल के तोड़ के लाई हूँ, पर नहीं, ये मार्केट से ही लाई थी, पर मैं रखती हूँ बहुत अच्छे से तो फ्रेश रहती है। तो इसको अभी धो के काट के मैं साइड में रख दूँगी, ताकि ये जब भी भिंडी पक जाएगी तो उसमें मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो चलिए देखते हैं भिंडी की जान निकली है या नहीं निकली है, भिंडी अभी भी कच्ची है कि पकी है। तो देखने पे तो लगता है भिंडी बहुत अच्छे से पक गई है। भिंडी को हमने अच्छे से पका लिया है, छुरी की मदद से देखते हैं दबा के, हाँ बहुत अच्छे से पक गई है। इसकी जो सारी अकड़ थी या फिर सारा जो कच्चापन था सब निकल गया है। तो बहुत अच्छे से भिंडी पक गई है। अब ये जो भिंडी के ऊपर हम फिर डालेंगे ये फ्रेश कटा हुआ धनिया डालने के बाद भी आप मिक्स कर दीजिए, चाहे तो मिक्स कीजिए चाहे तो मत कीजिए, ऐसे ही शो के लिए ऊपर से डाल के रख दीजिए। पर मेरा मानना है कि मिक्स कर देना चाहिए, ताकि सबका फ्लेवर जो है मिक्स होना चाहिए अंदर, धनिया का भी। तो इस तरह से ये भिंडी है। अब इस भिंडी को आप पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए या ब्रेड के साथ खाइए। अगर रोटी बनाने का मन नहीं है तो ब्रेड के साथ खाइए, पर रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से, रोटी या पराठे के साथ। तो इसके बाद मैंने बना ली है अच्छी सी मोटी मोटी रोटियाँ। तो भिंडी की सब्ज़ी कैसे लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो कैसे लगी भिंडी की सब्ज़ी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो जो है अपने दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को या जिनको जानते नहीं, जिनका आपके पास नंबर है, हो सके तो शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, बहुत कम सब्सक्राइबर है। आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।